10 कहानियां सुनाएगा आगे जाकर। आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हो कि यीशु मसीह ही एक लौता और मात्र उद्धार करता है हमारे जीवन में? जिस दिन आप लोगों ने अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दे दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, कैंसर को दूर भगा दिया, जो संसार नहीं कर सकता, जिस दिन आप लोगों ने वो करना शुरू कर दिया, तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि यीशु ही एक मात्र उद्धार करता है इस धरती पे आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो डॉक्टर नहीं कर सकते, डॉक्टर क्या नहीं कर सकते? कैंसर का इलाज नहीं है, लकवे का कोई इलाज नहीं है, मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, गठरी का कोई इलाज नहीं है, उन हड्डियों का कोई इलाज नहीं जो हड्डियां मुड़ी होती हैं, उन रोगों का कोई इलाज नहीं है, संसार नहीं करता। पर जब मसीह लोग ये करना शुरू कर देंगे तो तुम अपने आप ये प्रूफ कर दोगे कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। फिर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी गवाही को सुनकर तुम्हारे साथ खुद बोलेगा, भैन जी एतवार कदू आवाना, मैं भी थाडे कन्ने जाना ही हूं। पर मसीह कैसे हैं पता है? मसीह ऐसे हैं, खुद बीमारियों में फंसे हुए, खुद दुखों में फंसे हुए हैं, खुद डिप्रेशन में है, खुद रोगों में है, खुद चिंता में है, खुद परेशानियों में है, खुद उन्हीं जगहों पे जी रहे हैं यहाँ पे संसार जीता है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता। तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार से ऊपर उठकर जीने के लिए बुलाए गए हो मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों। संसार से ऊपर जीने के लिए बुलाए गए हो और बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो यीशु नासरी के नाम से। ये संसार की चिंता तुम्हें कोई धोखा नहीं देख सकती हैं, ये संसार की चीजें कोई भी तुम्हें धोखा नहीं देख सकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सब पे क्या कर लिया है? जीत को पा लिया है, इन सब को जीत लिया है। पर आज मैं विश्वासियों को देखता हूँ, मसीह लोगों को देखता हूँ, मसीह घराने को देखता हूँ, जो उन्हीं चीजों पे फंसे हुए हैं जहां संसार फंसा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे राज्य की खोज करेगा तो फिर तू इन वस्तुओं की चिंता नहीं करेगा। कौन सी? जो अन्य जाति करती हैं। कहा कि नहीं कहा परमेश्वर ने? हैं? अगर तुम्हें संसार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, तुम्हें आत्मा में चलने की जरूरत है। तुम शरीर में रहकर कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। तुम 50 साल के विश्वासी हो, जहां 5 साल के हो, तो जहां 1 साल के हो, कुछ भी बदलने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और पवित्र आत्मा के गहरे वेदों की जरूरत है। मैंने विश्वासियों में एक बहुत बड़ी कमी देखी है। यीशु मसीह जब गए, उन्होंने विश्वासी को भविष्यवाणी का वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? आज मैं तुम्हें वरदानों के बारे में बताने जा रहा हूं दोबारा। कौन सा वरदान दिया? परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे अंडेल दूंगा। मेरे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे और दर्शन देखेंगे और मेरे पुराने स्वप्न देखेंगे। पर मैं विश्वासियों में क्या देखता हूँ? जिस परिवार में मैं गया, जिस घराने में मैं गया, है तो वो मसीह थे, पर मैंने क्या देखा? धागे उन्होंने पहने हुए थे, तबीत उन्होंने पहने हुए थे, जन्म से मसीह। और मेरा मन देखकर बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि परमेश्वर ने तुम्हें संसार में इसलिए चुना कि ताकि तुम संसार को यह बता पाओ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कौन कौन सी घटना घटित होने वाली हैं। पर विश्वासी क्या करते हैं? विश्वासी सुबह तो चर्च में होते हैं, शाम को किसी अच्छी सी जो बहन होती है वो किसी बहन के साथ, अच्छा बहन बाबे को चल रहे, मेरा मुड़ा ना 2-4 दिन बड़ा पंगे करा, चोरी चोरी चुपके चलो बाबे के पास जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? भविष्य को पूछने के लिए। किसके लिए जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे हैं? क्या पूछते हैं? अच्छा बाबा जी मेरा मुड़ा ना
गल नहीं मनदा मेरी। अच्छा बाबा जी दसो मेरी कुड़ी का ब्याह कदों होना? परमेश पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने जब बपतिस्मा लिया, जब पवित्र आत्मा ने उसकी अपनी हजूरी में से चुना, चुनने के बाद पौलुस एक अरब में चला गया, अरब कंट्री, अरब रेगिस्तान में 3 साल वो एक कोठरी में रहा और दिन और रात वचन को पढ़ता रहा। कहां पढ़ता रहा? किसको पढ़ता रहा? दिन और रात वचन को पढ़ता रहा। जब 3 साल बीत गए, बीतने के बाद वो यरूशलेम आया, पतरस के पास आया। उसके पास आने के बाद उसने थोड़ी थोड़ी सेवकाई को आगे बढ़ाया और 14 साल के पास उसने अपनी सेवकाई में कदम रखा। और जब उसने फुल टाइम सेवकाई की, बाइबल कहती है सिकवा, जादूगरो, जादू टोना, बाबो, तो हर एक बंदे ने वहां पे क्या किया? तौबा की यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जादूगरों ने तौबा कर ली। बाइबल कहती है उसने एक व्यक्ति के विश्वास, हनन्याह नाम के विश्वासी को विश्वास करने से जादूगर बंदे ने रोका। पतरस ने उसकी ओर आंखें लगाकर बोला हे जादूगर, तू मेरे विश्वासी को विश्वास करने से रोक रहा है। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, तेरी आंखें अंधी हो जाएंगी। बाइबल कहती है तुरंत उसकी आंखें अंधी हो गई, क्योंकि पतरस किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। और पतरस ने क्या कहा? उसने कहा मैं तुम्हारे पास ज्ञान की लुभाने वाली बातें लेकर नहीं आया हूं, मैं तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कथा कहानियां सुनाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं तो पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ को लेकर आया हूं, ताकि तुम जान लो कि तुम जीवते परमेश्वर को मानते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। विश्वासी फौरन, बीजा, बेदी, चिंगाई, तुम सब इसके ऊपर जीने के लिए बुलाए गए हो। सुबह चर्च, शाम बाबे के पास, सुबह चर्च, शाम ठेके के पास, सुबह चर्च, शाम उस धाम में जहां नहीं जाना चाहिए था। फिर बोलते हैं परमेश्वर काम नहीं करता। जो ये बंदा बोलता है परमेश्वर काम नहीं करता, मैं तुम्हें कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति वही है। मैंने अपनी जिंदगी में वो काम होते देखे हैं जो कभी नहीं हो सकते यीशु नासरी के नाम से। जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, इस संसार ने मुझे जवाब दिया था, परमेश्वर ने मुझे तब भी खड़ा किया जब बचने की कोई आस नहीं थी। और मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां, ऐसे ऐसे दासों के बारे में पढ़ा है जिनको दुनिया का कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, जीवते परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है। विश्वासी विश्वासी पता क्या करता है? विश्वासी अपना भी टाइम वेस्ट करता है और अपने अगुए का भी टाइम वेस्ट करता है। उसे इतना मालूम नहीं है कि एक जिंदगी में एक एक मिनट, बाइबल कहती है एक दिन 1000 दिन के एक मिनट बहुत कीमती है। और विश्वासी फोन करके कहता है पास्टर जी लात पे बड़ी दर्द हो। यीशु मसीह ने क्या कहा तुम्हें? यीशु मसीह ने कहा विश्वास करके जो कुछ तुम मांगेगा तो प्रीति कर ले, विश्वास कर ले कि तुझे मिल चुका है। विश्वास कर ले। उसने कहा तू रिसीव कर ले, ग्रहण कर ले कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल चुका है। पर चर्च में तुम विश्वास करते हो, घर जाके तुम आशा रखते हो और पूरी उम्र आशा में निकल जाती है, क्योंकि आशा में और विश्वास में जमीन और आसमान का अंतर है। आने वाले दिनों में तुम्हें समझाऊंगा क्यों चर्च में लोग इंस्टेंट हीलिंग को रिसीव नहीं करते हैं, क्यों लोग अपने घरों को नहीं बदल पाते हैं, क्यों लोग दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होते हैं, क्यों परमेश्वर का कलाम तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होता है। कमी परमेश्वर नहीं है, कमी तुम्हारे रिसीव करने में, तुम्हारे ग्रहण करने में, तुम्हारी उन चीजों में है जहां तुमको शैतान ने रोका हुआ है। और यीशु नासरी के नाम से शैतान की खैर नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा चाहिए। परमेश्वर ने कहा तुम वो देखने वाले अपनी आंखों से जो बाइबल में तुमने पढ़ा है। आमीन। ऊंचा चाहिए कलीसिया। परमेश्वर ने तुम्हें सारे वरदान दिए। मैंने देखा है विश्वासियों को जब हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, अगर कोई बाबा हॉस्पिटल आ जाए ना, बाबा जी साढ़े मुंडे थे ना मारे मंत्र,
मैं अपनी आंखों देखी बात तुम्हें बता रहा हूं, आंखों देखी। ये कौन सा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर? ये विश्वास नहीं, परमेश्वर के साथ मजाक। और फिर पास्टर का भी टाइम वेस्ट। पास्टर दिन रात लगा हुआ है प्रार्थना में तुम्हारे लिए, और ये नहीं पता बाइबल कहती जहां वचन टूटेगा वहां सांप डसेगा, और कलीसिया वचन को तोड़ी जा रही है। क्योंकि आज कलीसिया को अपनी प्रार्थना के ऊपर और अपने शब्दों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है। और मसीह जिंदगी विश्वास की एक बहुत बड़ी नींव है, याद रखना। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने सब कुछ किया था। जब बात आती है वरदानों की, सुनो ध्यान से। अब तुम्हारे पास चंगाई का वरदान है। किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? ऊंचा बोलो, किसके पास है? क्या मेरे पास है? मेरे पास तो है ही है। बाइबल कहती है अब तुम्हारे पास मुर्दों को जीवित करने का वरदान है। बाइबल कहती है अब तुम्हारे पास दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान है। पढ़ना चाहते हो? कहां लिखा हुआ है? हैं? मत्ती 16 और 16 निकालो। बाइबल कहती है अब तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने का वरदान है। पर भविष्य पूछने के लिए कहां जा रहे हैं? हैं? इतनी प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना करो कि तुम बाबा के पास ना जाओ। बाबा तुम्हारे पास भविष्य पूछने के लिए आए कि अगले साल जब अकाल पड़ेगा तो मुझे क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अंधेरियां, तूफान, आंधियां, अकाल, आग तुझे जला ना पाएगी, तुम इन सब से निकल जाएगा। आमीन ऊंचा चाहिए। समझ नहीं आ रही है? मुझे ठंडे विश्वासी नहीं चाहिए, मुझे आग से और सामर्थ से और जीवित परमेश्वर के विश्वासी चाहिए, जो पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए हों। परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या कहा? संसार ये चिंता कर सकता है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। परमेश्वर ने कहा तुम इन वस्तुओं की चिंता। परमेश्वर ने कहा अंत के समय में ऐसा होगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह क्या पड़ेंगे? माइक दे दो, स्टॉप कर। कोई जादूटोना मेरे ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। बाइबल क्या किया? तू अपने शब्दों का प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? हैं? आपको पता है गाड़ी किससे बनती है? लोहे से, हैं? स्टील से। और क्या नाम उसका? कपड़ा किससे बनता है? हैं? कपड़ा सूती से बनता है। ठीक है। कुछ भी चीज, अगर कोई चीज बनाई जाती है तो वो किसी चीज से बनती है। वो किसी चीज से बनती है। बाइबल कहती है तुम अपने शब्दों से बनाए जाते हो। कहां से बनाए जाते हो? और तुम्हारे शब्द क्या होते हैं? मेरे को कोई शक्ति नहीं, मैं तो दुष्ट आत्मा या निकट मेरी बीमारी नहीं जानी, ये बड़ा तंग करती हो। विश्वासी कितने साल के? 10 साल, 20 साल, 30 साल। एक पास्टर मुझे बता रहा था 18 साल के विश्वासी और पेट में गैस हो गई थी। क्या होगी? गैस। 2-3 दिन ठीक नहीं, चौथे दिन विश्वासी बाबे के पास पहुंच गया। परमेश्वर कहता है जो जानकर गलती करेगा वो दुगनी सजा के क्या होगा? भोगी होगा। नरक में ऐसी ऐसी सजाएं हैं जिसका जिक्र अगर मैं तुम्हारे साथ करूं तो तुम कभी भी पाप ना करो। पर आज मेरा वो विषय नहीं है। आज मेरा विषय है कि पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे प्राप्त करें, कैसे उसके ऊपर काम करें। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो दुष्ट आत्मा को और मैंने क्या देखा, जब विश्वासी को अटैक होता है वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? मुझसे अच्छा आप जानते हैं क्योंकि आप विश्वासी थे। परमेश्वर ने कहा वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से और उसकी आग से भर जाएंगे। परमेश्वर ने कहा वे सांपों को उठा लेंगे। सांप किसका प्रतीक है? शैतान का। किसका? शैतान का। परमेश्वर ने कहा वे सांपों को उठा लेंगे और नीचे जमीन पर पटक कर मार देंगे। पर उल्टा होता है, शैतान तुम्हें उठाकर घुमाता है। मैं चाहता हूं तुम इतनी सामर्थ, इतने वचनों के प्रकाशन और भेदों से भर जाओ
कि तुम शैतान को उठाकर यीशु मसीह के नाम से उसे पटक कर गिरा सको, क्योंकि हम में ताकत नहीं है, यीशु के नाम में ताकत है उसे पटकने की। आगे लिखा, अगर वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। बीमार क्या हो जाएंगे? इंग्लिश की बाइबल में लिखा, दे विल ले देयर हैंड ऑन द सिक एंड दे विल रिकवर। वे क्या हो जाएंगे? रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिकवर। यहाँ पे बड़े विश्वासी फंसते हैं। जब आप पे ले हैंड किया जाता है, आपको ये विश्वास करना है कि मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना हो चुकी है, मैं अपनी हीलिंग को घर लेकर जाऊं। और जब रिकवरी किसी चीज की होती है, याद रखना, रिकवरी में और हीलिंग में थोड़ा अंतर है। रिकवरी डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं रिकवरी करो। रिकवरी धीरे धीरे होती है। कैसे होती है? और हीलिंग जो होती है वो इंस्टेंट होती है, चमत्कार, मिरेकल्स। जैसे 12 वर्ष की स्त्री ने हीलिंग को रिसीव किया। रिकवरी में आप ये जान जाओगे कि पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया और मेरा वो अंग जो सालों से बंद था वो काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये किसके लिए था? हैं? तो बहने, पर मेरा सबसे इत्तेफाक बात ये है कि जब मैं तुमको फोन करता हूँ तब पता चलता है बहन ना 4 के ठुमका फंड लेगा सवेरे सवेरे करे। बाइबल कहती है जागते रहो और ताकि तुम परीक्षा में, क्या कह रहा परमेश्वर? एक फौजी की तरह क्या रहो? युद्ध के मैदान में तैयार रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कि कहीं तुम चूक जाओ और वो तुम उसको मौका दे दो। हालेलुया। समझ आई यहाँ तक? हैं? समझ आई? जब तुम्हारे जीवन में दुष्ट आत्मा का अटैक हो, क्या करना है? दुष्ट आत्मा को नहीं देखना है। पौलुस कहता हम विश्वास से चलते, हम देखकर नहीं चलते हैं। आगे मैं थोड़ा गहरा ले जाऊंगा, नहीं तो मुझे लग रहा है टाइम से लंबा हो जाएगा, 1 बज के। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में बार बार अटैक करे तो एक ही बात बोलनी है, तू जा चुकी है, तू जा चुकी है। तुम्हें जितनी मर्जी खेल क्यों ना आए, तुम्हें यीशु को बोलना, यीशु मसीह मेरी खेल यहीं पे रुक जाए, अभी रुक जाए, मैं नहीं खेलूंगी, यीशु के नाम से नहीं खेलूंगी, मेरी खेल यहीं पे रुक जाए और मेरे ऊपर कोई शैतान का अटैक नहीं होगा। और शैतान तू जा चुका है मुझे छोड़कर, क्योंकि बाइबल कहती है तू दुष्ट आत्मा को निकालने वाला है, दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकती है। जब आप ऐसा अंगीकार करना शुरू कर दोगे तो बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से क्या कर, और जब तुम बोलना शुरू कर दोगे तुम अपने बोलने के ही प्रोडक्ट बनोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान कैसे मिलते हैं? जब कोई विश्वासी, पहले एक स्टोरी बताता हूं आपको। जब किसी की शादी होती है, क्या होती है? तो शादी में लड़के और लड़की को क्या देते हैं लोग? बहुत ज्यादा हैं? ओ वाह, सिस्टर ने बड़ा अच्छा बोला। क्या देते हैं? क्या देते हैं? हैं? क्या देते हैं? बोलो। गिफ्ट देते हैं। वो किस लिए देते हैं? ताकि आगे इनके जीवन में वो गिफ्ट क्या है, वो काम में आए और ये हमें क्या करें? हैं? आपके खुद शादी गिफ्ट मिले, मुझे भी बहुत सारे मिले थे, आपको भी मिले होंगे। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? वो गिफ्ट आपको लोगों के द्वारा दिए जाते हैं उस खुशी के माहौल में, किस माहौल में? उस खुशी के माहौल में। बाइबल कहती है अब आप यीशु की दुल्हन हो। क्या हो? जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो क्या बन गए? यीशु की दुल्हन बन गए। जब आप यीशु की दुल्हन बने, तो जब यीशु की दुल्हन के साथ आपका रिश्ता, यीशु हमारा दूल्हा है, आप उसकी दुल्हन हो, जब आपका रिश्ता उसके साथ हुआ तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है? वास करता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है तो पवित्र आत्मा अकेला थोड़ी आएगा। पवित्र आत्मा, जिस तरह शादी में लोगों के द्वारा गिफ्ट दिए जाते हैं इस खुशी के माहौल में, जैसे ही आपने पवित्र आत्मा के पानी का बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर आकर ठहर गई, पवित्र आत्मा आपके अंदर भर गया। जैसे आप भर के, जिस तरह लोग आपको गिफ्ट देते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा ने आपके अंदर सारे गिफ्ट उसी वक्त डाल दिए थे यीशु नासरी के नाम से। और गिफ्ट को तो ही वरदान कहते हैं। इंग्लिश में गिफ्ट को क्या कहते हैं?
वरदान कहते हैं। हालेलुया। जिस तरह एक संसारिक में शादी पक्की हो जाती है, जिस तरह मसीहत में तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी कि यीशु मसीह आएगा और हमें क्या होगा, बादलों पर ले जाएगा। वो शादी जब तुम उसके साथ पक्की करते हो, जब तुम पानी की डुबकी का बपतिस्मा लेते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हें अपने सारे वरदान दे देता है। पर हो सकता है आज इत्तेफाक से बहुत से विश्वासी को 20-20 साल की नहीं मालूम था। हालेलुया। अब हम शादी में और भी बड़ा कुछ होता है। शादी में लड़कों को क्या दिया जाता है, बड़ा सा। लड़की को उसके माँ बाप की तरफ से बहुत से गिफ्ट दिए जाते हैं। नहीं दिए जाते हैं, गाड़ी दी जाती है, और जो कुछ लड़की के माँ बाप दे सकते हैं वो देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि इनके जीवन में क्या हो, वो काम में आए। अगर आप उसको बेड दे रहे हो वो काम में आएगा, सोफा दे रहे हो वो काम में आएगा, अगर उसको पैसे दे रहे हो वो सब उसके काम में आएगा। तो पवित्र आत्मा भी यही चाहता है कि जब तुमने मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया, उसे पहन लिया, तो पवित्र आत्मा अब ये चाहता है कि अब तुम दर दर ना भटको, परमेश्वर की हजूरी में बने रहो, और पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया तुम उन्हें इस्तेमाल करके क्या करो, आगे बढ़ो। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, शादी में जितने गिफ्ट किसी पति पत्नी को दी जाते हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं करे तो किसका कसूर है? किसका? उनका कसूर है। तो अगर आप अपने वरदानों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो किसका कसूर है? तो फिर लोग कैसे कहते हैं परमेश्वर काम नहीं करता है? लोग ये क्यों कहते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है? क्योंकि इत्तेफाक ये है कि आज तक उन्होंने बाइबल को समझा ही नहीं है, परमेश्वर को समझा ही नहीं है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे तरीके का काम करे। अगर मैं चाहना स्टीयरिंग खब्बे मोड़ना तो परमेश्वर खब्बे का मोड़े, अगर मैं चाहना परमेश्वर स्टीयरिंग सज्जे मोड़ना तो सज्जे। परमेश्वर तुम्हारे तरीके से कभी भी काम नहीं करता। और 80% विश्वासी फेल हो जाते हैं मसीह जीवन में। जब कोई विश्वासी प्रभु में आता है 3 साल के बाद 50% विश्वासी छोड़कर चले जाते हैं प्रभु को। उसका कारण क्या था? कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसे उनका नया जन्म हुआ। जन्म का मतलब क्या है? जब किसी का बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? बच्चे को फीडिंग कौन करता है? माँ बाप उसे पालते पोसते हैं। जब तुम्हारा नया जन्म हुआ तो जो तुम्हारा अगुआ था, जो तुम्हारा दास था, वो तुम्हें पाल रहा था, पोस रहा था। तुम्हें उसके साथ मिलकर अपनी जो भी तुम्हारी तरक्की थी उसमें बढ़ना था तुम्हें। पर तुम क्या करते हो? तुम उस बच्चेपन में आकर गिर जाते हो और खत्म हो जाते हो। पौलुस भी ये कहता है, बहुत से बच्चे क्या हुए, खत्म हुए, विश्वासी। तुम्हारा उस वक्त ये फर्ज था कि जो तुम्हारा अगुआ है 3-4 साल तुम उसके साथ जुड़े रहो और वो तुम्हें आत्मा में मजबूत करे, आत्मा में ताकतवर करे। जब तुमने नया जन्म पाया तो वो तुम्हें और बढ़ाए। पर जब लोग 1.5 साल चर्च आ जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत से विश्वासियों को सुन लेते हैं ना, बेटी पास्टर की है, किसी का नहीं पता, जो कुछ नहीं पता ना पास्टर की पता। बाइबल कहती विनाश आने से पहले घमंड आता है और ऊंचा होने से पहले नम्रता आती है, और वही घमंड विश्वासी को मार देता है। हालेलुया। यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे जा रहे हैं। हालेलुया। अब मैं यहीं तक थोड़ा रखूंगा। मैंने सोचा था इस संडे में खत्म करूं, तो इस संडे में खत्म नहीं हो रहा, तो अगले संडे दोबारा इसको लेकर जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पास गिफ्ट है, तुम इसे इस्तेमाल ना करोगे तो इसमें पास्टर का, परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करना होगा। गिफ्ट को इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। शाइन कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बीते दिनों में बताया। हालेलुया। अब हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में चलते हैं और 4 वचन से पढ़ते हैं, और अगले संडे से खत्म करेंगे। अभी हम इसे खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि 1:15 हो गया और मैंने 1:30 बजे चर्च, हर संडे मैंने 1:30 बजे चर्च खत्म कर देंगे, क्योंकि विश्वासी घर से टाइम पहुंच जाए। और 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 वचन। जो विश्वासी बाइबल लेके नहीं ना आते, मुझे उन पे बड़ा तरस आता है, क्योंकि वो प्रभु को सीखना नहीं चाहते प्रभु काम कैसे करता है, क्योंकि सुनी हुई चीजें भूल जाती हैं।
लिखी हुई चीजें कभी नहीं भूलती है। वरदान तो सब जन पढ़ना में सब, वरदान तो परंतु आत्मा और सेवा भी कई प्रकार के, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए सबको परमेश्वर की तरफ से क्या दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, ताकि सबको क्या किया जाए, आत्मा का लाभ पहुंचाने के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए परमेश्वर क्या देता है, तुम्हें वरदान देता है। पर अब विश्वासी अपने वरदान की क्या करते, साइड पर रख दे, संसार दे वरदान के लिए चलते। डॉक्टर एक रिपोर्ट नेगेटिव बता देना, मेरे को थायराइड हो गया, मेरा गला क्या हो जाएगा, एक रिपोर्ट बस बहुत है। रिपोर्ट एक तथ्य है, फैक्ट है, सच्चाई ये है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये अब तुम ये अंगीकार करोगे, तुम्हारी प्रार्थना 3 घंटे की है, उसके बाद तुम्हारा अंगीकार 21 घंटे कैसा है, वो तुम्हारी चंगाई है, वो तुम्हारी बरकत है। तुम्हारा अंगीकार जब प्रार्थना कक्ष में होता है, यीशु मुझे चंगा कर चुका है, जिला बाहर आए ना गोंडल लगी, अब पैंट सुना क्या है, आज ये सुना बड़ा बुरा आ रही, बड़ी बुरी हालत थी, शैतान बड़ा तंग करता, बीमारियां बड़ी तंग। प्रार्थना का जो अंगीकार था, वो अंगीकार आपका हर दिन, हर समय और जीवन के हर पल में काम करना चाहिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के लिए तुम्हें क्या दिए गए हैं, तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हें क्या दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, मुझे कि तुम्हें, मेरे पास तो है, मेरे पास 9 के 9 वरदान काम कर रहे हैं, अभी 9 के 9 वरदान एक्टिव हैं। मैं कभी सुबह के तुम्हें प्रोफेसी दे रहा था, मैंने एक बात देखी है, मैं तुम्हें प्रोफेसी देता हूं, तुम लोग गवाही नहीं देते, मेरी प्रोफेसी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं प्रभु की बात बोलता हूं। प्रभु 100 में से 5 प्रोफेसियां दे, मुझे 100 नहीं करनी है। अगर मुझे 200 करनी है तो प्रभु 200 की 200 सच्ची होनी चाहिए। अगर मुझे 1000 प्रोफेसी करनी है, 1000 की 1000 सच्ची दे। प्रभु 100 में से अगर मैं 5 भी प्रोफेसी करूं तो मैं सच्ची करूं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि झूठ शैतान का है। मैं झूठ किसी को प्रोफेसी दे दूं नहीं प्रभु। और मैं जब तुम्हें प्रोफेटिक देता हूं, मैं देखता हूं तुम टेस्टिमनी देने के लिए आगे नहीं आते। अगर तुम्हारे जीवन में प्रोफेटिक हो रहा है कि परमेश्वर के दास ने ऐसे बोला, तुम्हें गवाही देनी चाहिए कि तुम, बाइबल कहती है भविष्यवाणी से तुम छुड़ाए जाते हो, छुटकारा होता है। उसको अभी पढ़ती है, चलो आगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, विजडम ऑफ नॉलेज, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, नॉलेज। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, फेथ, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ करने के काम, शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की,